हाय एरीज साइन, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। मेष साइन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपके 3 क्वेश्चंस, जो कि अभी मैं कंटिन्यू कुछ राशियों की रीडिंग कर चुकी हूँ और अभी मैं स्टार्ट करती हूँ एरीज। जैसा कि यहाँ पे गाइज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि जो कि जेन्युइन जितने भी हमारे जो व्यूवर्स होते हैं, लाइक रीडिंग देखते हैं, टैरो कार्ड्स पे ट्रस्ट रखते हैं और उनके जेन्युइन जो क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे 8 सवालों के ये चिट बनाए हुए हैं, जिसमें 8 अलग अलग सवाल हैं गाइज। और इसमें हो सकता है आपके भी दिलो दिमाग जहन में जो जिन सवालों से आप काफ़ी टाइम से उलझे हुए हैं, उसका रिप्लाई आपको नहीं पता है, क्या उसका फ्यूचर होने वाला है, तो आप यहाँ पे वो सवाल अपने मन में लेके उसकी जानकारी आप पा सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 8 चीट हैं, जिसमें से मैं आपके लिए 3 चीट निकालूंगी आपके सामने। और इसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को पॉज करके पूरे मन से उनका ध्यान करते हुए, जिन्हें आप मानते हैं, जिन भी धर्म से हैं आप, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, उनका ध्यान करते हुए आप अपने सवाल को अपने दिलो दिमाग से अच्छे से मन से गॉड से प्रे करके आप सवाल लीजिए। हो सकता है कि आपकी एनर्जी यहाँ तक कनेक्ट हो जाए और आई होप बिल्कुल कनेक्ट होगी, क्योंकि अगर आप रीडिंग देखते हैं तो बेशक हमें एनर्जी मिलती है। तो आपके सवालों को मैं यहाँ पे पिक करूँगी, देन उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से रीडिंग की जाएगी, पास्ट देखी जाएगी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ओवरऑल कंक्लूजन, उसके बाद लास्ट में आपको यूनिवर्स के साइड से गाइडेंस मैसेजेस और भी कुछ। टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप अपने सवालों को आप ले सकते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों ने सवाल ले लिए होंगे। मैं यहाँ पे देखती हूँ आपके सवाल के लिए यूनिवर्स एरीज साइन के जो भी सवाल है वो यहाँ पे एक्यूरेट उनको रिप्लाई मिले। आप यहाँ पे उनके सही सवालों को यहाँ पे चिट के थ्रू निकालें। देखते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए 1 चिट निकल गया है, दूसरा भी और देख लेते हैं। जस्ट सेकेंड, यहाँ पे कुछ कार्ड्स एक ही में है और भी देख लेते हैं आपके लिए गाइस क्या आता है। 2 चिट आ गए हैं, एक और। ओके, फाइनल आपके लिए यहाँ पे 3 चिट आ गए हैं। देख लेते हैं यहाँ पे आपके क्या सवाल थे और फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे आपका पहला सवाल है, क्या मेरी विश पूरी होगी। तो हो सकता है आपका कोई विश है, कोई आपके अरमान है, उससे रिलेटेड आपने सवाल लिया है। तो यहाँ पे पहला आपका सवाल ये है। दूसरा सवाल है यहाँ पे माँ मेरी माँ, हो सकता है मदर से रिलेटेड कोई आपकी विश है या फिर कोई आपका सवाल है, कोई आपकी उलझन है, प्रॉब्लम है, तो ये भी हो सकता है। एंड तीसरा जो यहाँ पे आपका सवाल है, यहाँ पे है मुझे जॉब कब तक मिलेगी। ओके, यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के सवाल हैं। हो सकता है एरीज साइन आपके लिए जो सबसे पहले नंबर का सवाल था वो सवाल ये था, मेरी विश पूरी होगी। हो सकता है आपकी विश रिलेटेड आपके रिलेशनशिप से हो, क्योंकि आपका ये हो सकता है। मैक्सिमम ऐसे सवाल होते हैं जो कि सभी लोग अपनी ये विश रखते हैं। सेकंड, आपके फैमिली से प्रॉब्लम हो सकती है, मदर इशू कुछ हो सकता है, या फिर माँ से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ये। एंड लास्ट सवाल है आपका आपके करियर से रिलेटेड। ओके फाइन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने सवालों को देख लीजिए। एंड यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, आप मेल है फीमेल है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आप देखेंगे किसी भी ईयर में, किसी भी मंथ में आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ कमिटमेंट चाहते हैं, तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। एंड गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोट साउथ नोट एंड नेम से भी अगर आप एरीज साइन को फॉलो करते हैं तो बेशक आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मैं कार्ड को पहले अच्छे से शफल करती हूँ, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपके प्रेजेंट के लिए कार्ड्स निकालेंगे। सॉरी, प्रेजेंट मैंने बोला, आई डोंट नो। सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट, देन उसके बाद फ्यूचर। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है। शायद कुछ ना कुछ लोगों की बात यहाँ पे बंद है अपने पार्टनर से, ज़रूर, या तो आपने बंद की है। नो कांटेक्ट जोन में कुछ लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग तो हैं ज़रूर, बेशक यहाँ पे दिख रहा है कुछ का थर्ड पार्टी इशू भी हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में। कुछ कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं,
एरीज साइन, ये भी मैं बताना चाहूँगी। एंड गाइज आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, आप लोग 80% लोग 80 to 85% लोग देखते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब ओनली 10 to 12% लोग करते हैं। आप देख लीजिए कितना फ़र्क है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, अपना एक अहम सब्सक्रिप्शन देके। तो मेरे वीडियो को देखने से पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आपका स्वागत है, और वीडियो को लाइक भी कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके फाइनल, मैंने कार्ड को अच्छे से शफल कर लिया है, ठीक है, आपके सामने ही मैंने कार्ड शफल किए हैं। 2 टाइम और मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। जस्ट सेकेंड, क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? ओके सो फाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके पास्ट की एनर्जी के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाह, करियर से रिलेटेड आपका सवाल था और देखिए यहाँ पे सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, वाह वेरी गुड। यहाँ पे दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तीसरा कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ कप, ओके वेरी गुड। सो ये आपके प्रेजेंट से रिलेटेड मैंने कार्ड्स निकाले हैं और मुझे 1 कार्ड यहाँ पे और चाहिए, देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके 1 कार्ड यूनिवर्स, यहाँ पे है 6 ऑफ कप, ओके। सो अभी मैं यहाँ पे करंट से भी रिलेटेड आपके लिए कार्ड निकालती हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ गाइस। ओके यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है द स्टार, यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है 3 ऑफ कप। ओके फाइन, सो बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, द लवर्स। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी सबसे पहले राशियाँ, कि जिन राशियों के साथ अगर रिलेशनशिप के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो राशियाँ मैं बताना चाहूँगी। राशियाँ गाइज यहाँ पे भर भर के जो सबसे ज़्यादा जो मुझे एनर्जी दिख रही है राशि की वो है वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये आपके साइन हो सकते हैं। आई डोंट नो, मैंने आपके साइन बोला तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर साइन की एनर्जी ज़रूर होगी। ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और सबसे ज़्यादा मुझे वाटर साइन दिख रहा है। उसके बाद जो मुझे यहाँ पे साइन दिख रहा है वो साइन दिख रहा है मुझे अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये साइन भी है यहाँ पे। फायर साइन यहाँ पे मुझे ओनली 10% दिख रहा है, हो सकता है कि एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो ये भी हैं। एंड यहाँ पे अर्थ साइन की भी एनर्जी है 10-15%, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके सो यहाँ पे ओवरऑल तो देखा जाए सारे साइन हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा साइन मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है वो साइन मुझे वाटर साइन एंड अर्थ साइन दिख रहा है। बात करते हैं गाइज यहाँ पे सबसे पहले पास्ट से रिलेटेड, तो पास्ट से रिलेटेड आपके लिए सबसे पहले नंबर का ही कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में आपके साथ, आपके जीवन में शायद आपके करियर के साथ साथ आपका रिलेशनशिप हुआ था, ये भी मैं देख पा रही हूँ। शायद अचानक से आपकी लाइफ में दोनों चीज़ एक साथ आई, अपॉर्चुनिटी जब आई तो एक साथ अपॉर्चुनिटी आई, रिलेशनशिप से भी रिलेटेड आया एंड कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर हुआ और साथ में आपका करियर, शायद आपकी जो विश थी वो विश पूरी हुई थी। हालांकि यहाँ पे विश से रिलेटेड आपका सवाल भी था, तो पास्ट में तो हालांकि कुछ लोगों की विश पूरी हो चुकी है। जो आपकी विश थी कि आप एक अच्छा करियर चाहते हैं, एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक जगह आप सेटल्ड होना चाहते हैं विद फैमिली, विद अपने पर्सन, विद अपने करियर के साथ आप सेटल्ड होना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि पास्ट में कुछ लोगों की तो विश पूरी हुई है गाइज, आप लोगों की विश पूरी हुई है, ये मैं 100% देख पा रही हूँ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे कुछ ना कुछ ये भी लग रहा है कि जिन लोगों की जब अचानक से ये विश पूरी हुई, कुछ लोगों के लिए जिनसे भी रिलेटेड होगा मैसेजेस आप रखिएगा गाइस,
ये जनरल रीडिंग है, ओके। सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप उन्हें पिक करिएगा, बाकी के मैसेजेस आप यहाँ पे लिव द रेस्ट करिएगा औरों के लिए। सो गाइज यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है जब तक आपका करियर नहीं सेटल था तब तक आपके पास आपके पर्सन थे, ओके। लेकिन जब आपने करियर अपना सेटल कर लिया उसी टाइम पे शायद आपके पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हो गया, या फिर उनसे वो लव आपको नहीं फील होने लगा जो लव आप पहले फील करते थे। ये चीज़ें मैं देख पा रही, दोनों चीज़ें आपकी एक साथ चल रही थी। कुछ लोगों की अभी भी चल रही हैं, लेकिन कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में शायद जब करियर का आपका बैलेंस होता था तो पर्सन के साथ आपका बैलेंस नहीं हो पाता था, पर्सन के साथ बैलेंस होता था तो करियर पे आप फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से भी गाइस शायद कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत सेपरेशन हुआ है, ये मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों का तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप लोग जब मिले थे तो आप लोग करियर से रिलेटेड ही मिले थे, शायद आप लोग वर्क प्लेस पे इनसे मिले हैं, जहाँ पे वर्किंग प्लेस हो सकता है कि आप लोग एक ही जगह पे कहीं आप नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया, वहाँ आप मिले, इंटरव्यू के दौरान मिले, आप लोग किसी के पार्टी में मिले, अपने फ्रेंड सर्कल में आप मिले, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है मुझे मार्केट दिख रहा है, लाइक हो सकता है कुछ आप परचेजिंग करने गए होंगे, वहाँ पर आपको ये मिले। मॉल जैसा शब्द मुझे सुनाई दिया, आई डोंट नो, मॉल जैसा शब्द सुनाई दिया, तो हो सकता है आप इन्हें वहाँ पर भी मिल सकते हैं। कुछ तो ये चीज़ें हैं। सेकंड वन हो सकता है कि आप अपने किसी फ्रेंड का प्रॉब्लम सॉल्व करने गए थे और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते करते इनसे आपका इतना स्ट्रांग कनेक्शन हो गया कि इनके साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन हो गया। उसके बाद गाइस कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है जब आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हुए हैं और आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए और आपने सोचा कि हाँ ये वो पर्सन है जो आपकी खुशियों को फुलफिलमेंट करते हैं, जो आपके आने वाले फ्यूचर को बहुत अच्छे से इनके साथ सेटिंग देखने को मिल सकती है, इनके साथ बहुत अच्छे से आपका फ्यूचर आप स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम ऐसा हुआ कि शायद आपको ये फील हुआ कि शायद आप पर्सन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे। इस वजह से आपने अपने करियर पे ध्यान देना स्टार्ट किया और शायद आपने अपने पर्सन पे बहुत कम ध्यान दिया, जिसकी वजह से कुछ लोगों के पार्टनर का सेपरेशन हो गया। शायद उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये वो रिलेशनशिप अब नहीं रहा जैसा हम मिले थे, जो इसमें खुशियाँ थी, जो लव था, जो अट्रैक्शन था। इस वजह से भी आपके पर्सन का हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। सेपरेशन मुझे बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, सेपरेशन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 25% दिख रहा है। बाकी लोगों की बातें होती हैं, हाँ, इन एंड आउट वाली कंडीशन होती है, कभी बातें होती हैं कभी नहीं होती हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बातें की जाए यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं तो मैरिड लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिड पर्सन लोगों का आप लोगों का सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, अपने करियर में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इतना ज़्यादा कि शायद आपके लिए उनके पास वक्त ही नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वुमेन यहाँ पे ऐसी हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, अपना खुद का कोई करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग अपने घर से कोई वर्क करना चाहते हैं, कुछ लोग शायद यहाँ पे जिनका वर्क हो सकता है मैनेज ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, आप इवेंट मैनेजमेंट का आपका वर्क होगा, ये भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों को फूलों से बहुत प्यार होगा, कुछ लोगों का रियल इस्टेट का वर्क होगा, कुछ लोगों का मटेरियलिस्टिक वर्क मुझे यहाँ पे दिख रहा है, शायद ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। पास्ट में देखा जाए तो गाइस आपके ये पार्टनर भी थे आपके साथ और आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी, और ये अपॉर्चुनिटी जो थी रिलेशनशिप से भी रिलेटेड काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी और आपके करियर से भी रिलेटेड काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी। कहीं ना कहीं आप लोगों के घर वाले कह रहे थे आपको अरेंज मैरिज करनी है, और कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग जहन में चल रहा था कि आपको लव मैरिज करनी है। और लेकिन गाइज आप लोगों के साथ ना दो चीज़ें एक साथ हो रही थी। आप जिन्हें लव करते थे उनसे तो आप लव करते ही थे, साथ में आपके घर वाले भी आपके लिए रिश्ता देख रहे थे। और शायद जब काफ़ी ज़्यादा रिश्ते वगैरह आने लगे तो शायद जब घर वालों से आपने बता दिया कि आप किसी से लव करते हैं और आप इन्हीं से शादी करना चाहते हैं, तो 5% गाइज, ओनली 5% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद घर वालों ने आपको ना ही हाँ का जवाब दिया है ना ही ना का जवाब दिया है, रिलेशनशिप को अटका दिया है। इस वजह से आप कंफ्यूज हैं, इस वजह से शायद आप बिल्कुल कंफ्यूज है कि आप क्या करें। ये तो मुझे पास्ट की चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, और इस वजह से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी हम किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तो कोई रीज़न हो या ना हो, अचानक से सेपरेशन ज़रूर होता है। भले ही चाहे सोलमेट हो, ट्वीन हो या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, सेपरेशन ज़रूर होता है। और वो सेपरेशन इसीलिए होता है क्योंकि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपको कुछ सीखना भी होता है, अपनी सोल पर्पस जानना होता है। तो हो सकता है गाइज यहाँ पे आपके करियर और रिलेशनशिप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं दिख रहा है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ कुछ
ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, लाइक फैमिली की रजामंदी नहीं मिल रही है, या फिर करियर को लेके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। करियर शायद आप चाह रहे हैं कि आप पहले अपना करियर सेट कर ले, फिर अपने पार्टनर को हाँ बोले, या तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि वो पहले अपने करियर को सेट कर ले फिर आपको हाँ बोले, या फिर कुछ लोग ये भी हो सकते हैं आप लोग मैरिड भी हैं और साथ में आप दोनों लोग एक दूसरे को बूस्टअप करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और शायद आप लोग एजुकेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों ने गेन किया हुआ है और उसके रिगार्डिंग आप लोगों को जो अभी तक जॉब मिली है उसमें आप संतुष्ट नहीं है, इसलिए आप लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं अप्लाई करने की, कोई और बेहतर कुछ मिले, कोई बेहतर कुछ मिले, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। सो यहाँ पे ये तो भाई जानकारी थी आपके पास्ट से जितनी मुझे मिली, अगर आपको लगे तो आप इसको रखिएगा। प्रेजेंट की बात की जाए तो गाइस कुछ लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। हो सकता है गाइस कि आप लोगों के बीच में पास्ट में तो कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, लेकिन प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक एंजाइटी कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है। सो गाइस मैं यही बोलूँगी कि अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन हो या ना हो और कोई दिक्कत हो या ना हो, लेकिन अगर हम ये चीज़ें सोच लेते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोगों के पास्ट में तो मुझे कोई बहुत स्ट्रांग थर्ड पार्टीज़ नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ प्रेजेंट में आप लोगों की थर्ड पार्टी आ गई है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये लाइन आपने मैनिफेस्ट किया है। भले ही कारण कुछ और था, करियर था, फैमिली नहीं मान रही थी, आपके पर्सन को लग रहा था भले ही देर हो जाए शादी तो भाई करके रहेंगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप में 10 साल 11 साल का गैपिंग हो, आप अपने पार्टनर से शायद 10 साल 11 साल छोटे होंगे या बड़े होंगे, ये भी मुझे लग रहा है। कुछ लोग सिमिलर एज के होंगे। रिलेशनशिप की बात की जाएगा टाइमिंग की 7 साल का, 6 साल और 1 साल मुझे लग रहा है, इतना मुझे स्ट्रांग लग रहा है। एंड बात की जाए गाइस तो प्रेजेंट टाइम में थर्ड पार्टी आ गई है। प्रेजेंट टाइम में अगर थर्ड पार्टी नहीं थी तो आ गई है, रीज़न मैं यही बताऊंगी। प्रेजेंट टाइम में थर्ड पार्टी आई हुई है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए मैनिफेस्ट कर लिया है। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, आपके पार्टनर और आप दोनों लोग साथ चल रहे थे और कुछ भी ऑब्स्टिकल थे आप लोग दोनों लोग साथ चल के ये सोच रहे थे कि आप वो हर एक चीज़ बैलेंस कर लोगे, जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स है एक टाइम आएगा कि आप सबको मना लोगे। लेकिन आपके दिलो दिमाग जहन में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेके बातें चली है, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है कि प्रेजेंट टाइम में थर्ड पार्टी कुछ आ गए हैं। कुछ आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर के दोस्त हो सकते हैं जो कि आप लोग को दूर करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप या फिर आपके पार्टनर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। लाइका आप लोगों का हो सकता है सोशल मीडिया पे आप लोग इतने फेमस पर्सन होंगे कि आप लोग एक लाइका स्टार होंगे, आपके बहुत फॉलोवर्स होंगे। हो सकता है यूट्यूब पे आपका कोई चैनल होगा, हो सकता है कि आप एक स्टार की तरह चमकते होंगे, हो सकता है कि आप जहाँ जाते होंगे आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आपकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। अगर आप लड़की हैं तो आप इतनी खूबसूरत है कि आपकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आपके फ्रेंड फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लड़का हैं तो हो सकता है आप बहुत स्मार्ट हैंडसम है, आपकी तरफ काफ़ी लोग मतलब बहुत मोर एंड मोर पीपल आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी की वजह से, आपकी खूबसूरती की वजह से आपके पार्टनर को हो सकता है कि ये है कि हाँ आप उनके साथ चीट कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी है, उनको ये लगता होगा कि शायद आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। बात की जाए गाइस तो प्रेजेंट टाइम में जिन लोगों की मीटिंग नहीं हो पा रही थी, काफ़ी अरसे से आप मिल नहीं पा रहे थे, किसी न किसी वजह से, कोई भी वजह रही होगी, तो मीटिंग होने के काफ़ी चांसेस स्ट्रांग दिख रहे हैं। अचानक से आप लोगों के पास मीटिंग होनी है। जो सिंगल है उनके लिए कोई प्रपोजल आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस का प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 10% लॉन्ग डिस्टेंस का आपका रिलेशनशिप हो सकता है, प्रपोजल भी आ सकता है। एंड गाइस कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ आपका वो विश पूरा हो रहा है जिसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए थे, काफ़ी मेहनत किए थे, आपका करियर। क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, 3 ऑफ कप। कहीं ना कहीं आपकी विश थी कहीं आप बाहर सेट हो जाओ, लाइक आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड, या फिर अपने जहाँ पे आप रहते हैं उस स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आपका ये विश पूरा हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में मुझे लग रहा है आपका प्रमोशन होने वाला है, आपका कहीं सिलेक्शन होने वाला है, आपका ट्रांसफ़र होने वाला है। अचानक से आपको बुम वाली खुशी मिलने वाली है कि एक साथ आपको खुशी मिलने वाली है। हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं और जहाँ पे जा रहे हैं ऐसी जगह पे आपका ट्रांसफ़र प्रमोशन हो गया जहाँ पे आपका लवमेट भी रहते थे, सोलमेट भी रहते थे, तो आपको खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। इस वजह से आप बहुत बढ़िया से प्रेजेंट टाइम में सेलिब्रेशन करने वाले हैं, घूमने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो आपकी विश तो गाइज 50 to 60% लोगों की विश तो मुझे पास्ट एंड प्रेजेंट में ही दिख गई है कि आपकी विश तो नियर अबाउट कंप्लीट हो ही गई है, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, एंड यहाँ पे आपका सवाल था माँ से रिलेटेड, और यहाँ पे था जॉब, एंड यहाँ पे था विश। ओके,
सो जॉब से रिलेटेड तो मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। माँ से रिलेटेड अगर बात की जाए गाइस, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, पास्ट में मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, मुझे एक मैसेज मिल रहा है। वो मैसेज ये मिल रहा है कि शायद आपके रिलेशनशिप में आपकी माँ मान गई हैं, आपके फादर नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके जो पर्सन है उनके घर में, उनके पेरेंट्स में कोई एक पर्सन मान गया, कोई एक नहीं मान रहा है। तो शायद आप ना थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से मनाया जाए। हो सकता है कि आपकी मदर नहीं मान रही हैं, या फिर आपके पर्सन की मदर नहीं मान रही हैं, और आप दोनों लोगों को लगता है कि आप मना लोगे। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद इसी वजह से माँ यहाँ पे माँ का कार्ड आया था। माँ से रिलेटेड बहुत स्ट्रांग मुझे लग रहा है, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए शायद अगर घर में पिता हैं और माँ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं और आपके रिलेशनशिप में ना हो गया पूरे तरीके से। सो गाइस, आपको लगता है कि शायद मेरी माँ होती तो ये रिश्ता हो गया होता, मेरी माँ होती तो ये चीज़ें हो गई होती। जिनके भी लिए भी होगा गाइस, आप रखिएगा। यहाँ पे ओवरऑल इस स्पिरिट का कार्ड है द लवर्स। तो गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी, एरीज साइन, अभी तक का एरीज साइन की ही ऐसी रीडिंग आई है जिनमें कोई मुझे बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। जो भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं, एक नॉर्मल सी चीज़ें दिख रही हैं। हाँ, आप उसे भले ही बड़ा इशू बना दो, आपके दोस्त बना दे या फिर आपके पार्टनर उसे इशू बना दे, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स नहीं है आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्योंकि आप लोगों का रिलेशनशिप डिवाइनली है। और भाई आपके लिए तो करियर भी ऐसा रखा हुआ है ना कि जैसा आप चाहो वो आप कर सकते हो, भर भर के। 2 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला था कि आपने प्रेजेंट टाइम में मैनिफेस्ट किया है थर्ड पार्टी को, और मैनिफेस्ट हो गया, इसीलिए फ्यूचर से भी रिलेटेड ऐसे ही कार्ड आ रहा है। सबसे पहले 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे है जस्टिस, यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और भी कार्ड देखते हैं फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड मुझे और चाहिए। ओके, कार्ड आ गया। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके फाइन। सो बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, सन, वाओ, वेरी गुड एरीज साइन। और क्या चाहिए? सो गाइज, कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहूँगी, पास्ट में मुझे उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लग रही थी जो आप लोगों के बीच में दूरियां पैदा कराएं, कुछ चीज़ें हों। आप क्योंकि अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे थे, मैं ये बताना चाहूँगी एरीज साइन, आपको आपका सोलमेट मिले थे और शायद आप इन्हें काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे थे। हो सकता है आप लोग अपने करियर में व्यस्त थे इतना ज़्यादा कि आपने अपने लिए कभी टाइम ही नहीं दिया कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी होना चाहिए जो आपको प्यार करे, जो आपको खुशियाँ दे। और शायद जब आप अपने करियर से अपना ध्यान आपने हटाया तो आपने इन्हें मैनिफेस्ट किया, या फिर इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया। हो सकता है आप दोनों एक जैसे ही होंगे, हूबहू आप दोनों लोग एक दूसरे की कार्बन कॉपी होंगे, और कुछ लोग बिल्कुल डिफरेंट होंगे। पास्ट में तो ऐसी चीज़ें नहीं थी, बट छोटी छोटी बातों को लेके आप लोगों ने इतना बड़ा बना लिया ना, इतना ज़्यादा इशू कर लिया कि ये आपके सोलमेट को आपने कार्मिक जैसा फीलिंग दे दिया, और जिसकी वजह से प्रेजेंट में ऐसी एनर्जी आई हुई है, थर्ड पार्टी आ गए, एंड इतना ज़्यादा फिर से आप लोग सोचने लगे क्यों, आखिर क्यों, स्टार्टिंग में तो ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी इनके लिए, प्रेजेंट में क्यों आ रही है। और आपने इतना ज़्यादा निगेटिव सोचा ना, वही चीज़ आपने यूनिवर्स को ट्रांसफ़र किया और वही चीज़ें हो गई। आपके सोलमेट ही आपके कार्मिक बन गए। कहीं ना कहीं ये काम आपने ही किया है, कहीं ना कहीं ये काम आपके पार्टनर ने ही किया है, ऐसा हो सकता है। सो गाइज़, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ प्रेजेंट टाइम में थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर बात की जाए तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ भी था नहीं, लेकिन अब ऐसा है कि आप एक कमिटमेंट चाहते हो, आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, आपकी यही विश है, और आप उनके साथ आप सपने देखते हो, लेकिन विश आपकी पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि थर्ड पार्टी फैमिली नहीं मान रही है, और आपके पार्टनर है कंफ्यूज्ड कि वो फैसला क्या करे। आपकी तरफ आए कि अपनी फैमिली की सुने, और या तो ये आपके लिए भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकती है गाइस, या तो ये आपकी भी प्रॉब्लम होगी कि आप किसे सेलेक्ट करो, फैमिली को या फिर पर्सन को, दोनों को आप छोड़ नहीं सकते हो। तो इसलिए आप लोगों को हुआ क्या है, ना ही फैमिली को छोड़ सकते हो, ना ही पार्टनर को छोड़ सकते हो, आप दोनों के बिना नहीं रह सकते हो, कोई भी नहीं रह सकता है। तो कहीं ना कहीं अब आपने स्टार्ट किया है कि आपको जस्टिस चाहिए। आने वाले टाइम में गाइस, मैं यही बताना चाहूँगी, आपके साथ ऐसी सिचुएशन होगी, आप दो लोग के बीच में कंफ्यूज रहने वाले हो, फिर आपको चाहिए जस्टिस कि क्यों, चीज़ें क्यों। जस्टिस की वजह से हो सकता है कई बार आप अपने पर्सन को कॉल करो, बोलो भी कि क्यों, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो सकता है अगर ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है तो आप उन्हें कॉल करोगे, मैसेज करोगे और उनसे पूछोगे कि आप एक्शन लो, क्यों डिले कर रहे हो, हमारी शादी भाई होनी चाहिए, हमारी एज हो गई है 35 एज की है, 37,
प्लस एज की है, हो सकता है कुछ लोग 40 के हो। तो ओवर एज अगर आपको लग रहा है तो आपको लग रहा होगा कि अब डिले हो रहा है, तो शायद इस वजह से आप लोग के बीच में आने वाले टाइम में लड़ाई भी हो कि आप उन्हें प्रेशर दो कि नहीं घर में बात करो, कुछ भी करो, एनी हाउ किसी भी तरीके से बात करो, और आपके पर्सन रहेंगे स्टक। और या तो आपकी भी एनर्जी रहेगी, आपके पार्टनर आपको कॉल करके कहेंगे आपको जस्टिस चाहिए। आपके पार्टनर आपको ज़रूर ये बोलेंगे कि उन्हें जस्टिस चाहिए, भाई जस्टिस दो। अगर आपको पता था कि शादी नहीं हो सकती तो आप रिलेशनशिप में क्यों आए। ये भी चीज़ें मैं दे आपसे कुछ ना कुछ मांग की जाएगी, या तो आप अपने पर्सन से मांग करोगे या तो वो आपसे मांग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड है और वो भी 2 ऑफ सोर्ड्स 5 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जस्टिस चाहिए। कुछ ना कुछ फाइट होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। लड़ाइयाँ होने के बाद फिर से आपको रियलाइज़ होगा कि क्या ये जो चीज़ें हुई वो सही हुई। आने वाले टाइम की बात मैं बता रही हूँ। जो भी कुछ चीज़ें हो जाएंगी फिर आपको भी फील होगा, आपके पर्सन को भी फील होगा कि जो चीज़ें हुई क्या सही हुई। फिर आपको पता चलेगा, कुछ साइन मिलेंगे, कुछ चीज़ें दिखेंगी कि हाँ जो भी चीज़ें हुई हैं सही हुई हैं, क्योंकि हमने नहीं, ये यूनिवर्स ने कराया, क्योंकि आपकी लाइफ का ये कर्मा था, क्योंकि आपके सोलमेट थे गाइस, सोलमेट थे। सोलमेट से आप अगर इस तरीके से रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, आपने ओवर थिंक करके ज़्यादा सोच के आपने इस चीज़ को कार्मिक बना लिया, तो ये आपका कर्मा था, ये आपने नहीं किया, यूनिवर्स चाह रही थी ऐसा कराना। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों की अवेकनिंग होगी, आप लोग कुछ सीखोगे इस सेपरेशन के दौरान। सीखने के बाद जैसे ही आप ये साइकिल कंप्लीट कर लोगे, आप लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है सन का। बेशक होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो जिन लोगों को लगेगा ना गाइस कि आपके रिलेशनशिप में कोई स्टेप नहीं दिख रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है, भले ही ना दिखे, कुछ लोगों को ना दिखे, लेकिन बेशक दिखेगा, वो साइलेंट है। वहाँ पे नाइट ऑफ जो पेंटिकल्स का कार्ड होता है ना, वो एक साइलेंट स्टेप होता है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ होता है और एक स्टेबिलिटी के साथ कमिटमेंट का होता है। तो आपकी लाइफ का ये एक साइकिल है, आपको पार करना ही है। आप ये पार कर लेंगे गाइस, तो बेशक आप लोगों का रियूनियन रिकन्सिलेशन हो जाएगा। यूनिवर्स के साइड से इस मेजर आर्काना से अपने एरिस साइन के लिए कुछ कार्ड्स देखते हैं, और ये कार्ड्स होगा आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस। ओके, यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है, यहाँ पे है दी स्टार, स्टार का कार्ड यहाँ भी आया था। बेशक गाइज आप लोग कोई फेमस पर्सनालिटी तो ज़रूर है, आप या फिर आपके पार्टनर, या फिर ये भी हो सकता है मुझे उस टाइम पे मैसेज मिला था लेकिन मैं बातों बातों में भूल गई, मिस कर गई। एक्चुअली गाइज इतने सारे मैसेजेस मिलते हैं ना, कुछ मैसेजेस देते देते माइंड से फ्लिप हो जाते हैं, नहीं दे पाते हम। सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है और आपके पार्टनर का शायद नहीं है, इस वजह से भी शादी नहीं हो पा रही है। स्टेटस देखा जा रहा है आप लोगों का, ये भी मैं देख पा रही हूँ। दी वर्ड का कार्ड है यहाँ पे, एंड दी वर्ड का कार्ड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून था। आई डोंट नो मैंने दी वर्ड क्यों बोला। बेशक गाइज आप लोग ज़रूर लाइफ में आप लोगों का कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोल पर्पज़ है। यहाँ पे है दी चैरियट, फाइन। सो बॉटम ऑफ डेक है सन, दो सन आपके लिए, ये देखिए आपके लिए दो सन है। ओ माई गॉड, लक्की लक्की, यू आर सो लक्की, ओ माई गॉड। एरिस साइन आपकी तो लॉटरी 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 निकल गई है, और मैं क्या कहूँ। सो आने वाले टाइम में मैं आपको यही बोलूँगी, बहुत जल्द आपके लिए आपके हक में वो सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत जल्द आपकी सारी विश पूरी हो रही है, क्योंकि दी वर्ड का कार्ड आ गया। आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो, घूमने जा सकते हो अपने पर्सन के साथ, आप एक स्टार की तरह चमक सकते हो, रातों रात आपके कोई सपने पूरे हो सकते हैं, विश आपकी पूरी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है गाइज। आप लोग मदर के लिए कुछ बड़ा करो, मदर को एक नया घर खरीद के दो, गाड़ी दो, बंगलो दो, ये भी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बहुत बड़ा आप लोग हासिल करने वाले आने वाले फ्यूचर में। जुलाई में महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, अक्टूबर महीना बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, एंड गाइज आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंस रहने वाला है शायद विंटर सीज़न एंड समर सीज़न, दोनों आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस। सो गाइज़ यहाँ से कुछ आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। ओके, उसके बाद एक या दो मैं गाइडेंस मैसेज आपको दूंगी। ये कार्ड दिख रहा है तो इसको ले लेते हैं, है ना। ओके फाइन, बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, मैजिशियन। सो आप एक मैजिशियन हैं, जो भी चाहें आप पा सकते हैं, आपको बस प्रे करने की ज़रूरत है और पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिसन योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस की सुने। यहाँ पे है लेट गो, कुछ लोगों को अगर लग रहा है कि रिलेशनशिप को लेट गो कर देना चाहिए तो बेशक कर दीजिए। एंड यहाँ पे है वी आर मेड फॉर ईच अदर, कुछ लोग
हो सकता है कि आपको नहीं पता है या फिर अनकन्फेस लव था, तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ पे है 10, 1, 5, 7, 25। हो सकता है ये आपका डेट हो सकता है, बर्थ डेट, या फिर आपके पार्टनर का, या फिर इम्पॉर्टेंट कोई भी टाइम। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आने वाले फ्यूचर में। पहले ही मैंने बताया था यहाँ पे हीलिंग, कुछ लोग हीलिंग कर रहे हैं तो करते रहिए, जो नहीं कर रहे हैं करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे है विल यू मैरी मी, तो कुछ लोगों के लिए शादी का प्रपोजल आने वाला है। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ लोगों के लिए चेंज आने वाला है। एक्सेप्ट दी चेंज मैंने बोला ही था। यहाँ पे है नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप, कुछ लोग अगर गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, लेट गो और रिलेशनशिप को ख़त्म करने की सोच रहे हैं, तो मत करिए। यूनिवर्स कह रही है होप रखो, ट्रस्ट रखो, प्रे करो, मैनिफेस्टेशन आप करो, क्योंकि मैजिशियन का भी बॉटम अप डेक था। यहाँ पे है वेडिंग टाइम, कुछ लोगों की शादी में अगर रुकावटें आ रही थी तो शादी हो जानी है इस ईयर में। यहाँ पे है समर, मैंने समर बोला था कि आप लोगों के लिए समर एंड विंटर स्ट्रांग है। यहाँ पे किंग एंड क्वीन, तो कुछ लोग भाई सोलमेट तो हैं, यहाँ पे मैं फाइनल बता रही हूँ। यहाँ पे बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। मैरी से रिलेटेड गाइस कार्ड यहाँ पे 1, 2, 3 आए हुए हैं। सो ये है आपके लिए मैसेजेस। और भी कुछ देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस, उसके बाद करते हैं आपकी रीडिंग क्लोज। ओके, जस्ट सेकेंड गाइस, ज़्यादा नहीं, बस कुछ 2 मैसेज मैं आपके लिए लूँगी और यहाँ से एक मैसेज लूँगी आपके लिए। देखिए 3 आ गया देखते हैं यहाँ पे क्या आता है गाइड्स। इसमें गाइडेंस मैसेज भी है और कुछ ऐसे भी मैसेजेस हैं, देखते हैं आप क्या आपके लिए क्या आता है। ओके फाइन। सो गाइज यहाँ पे है चाइल्डहुड कनेक्शन। मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, तो बेशक आप लोग सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। कार्ड भी आ गया। यहाँ पे है हाई पावर, तो आपके हाथों में सब कुछ है, आप चाहें तो जो भी चाहे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे है वाइट एंड ब्लू, ये कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे है ओम नमः शिवाय, ये है आपके लिए गाइडेंस। इस मंत्र का चैंट करें, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।